साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की नई दुकानें खोलने पर काफ़ी हंगामा हुआ था। हमें याद है यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत ज़बरदस्त हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा था। और ये सूरत हाल तब बनी थी जब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरकार ने नई एक्साइज़ पॉलिसी के मुताबिक, वैसे तो काम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में तनकीद का सामना उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को भी करना पड़ा पिछले साल, जब कुछ दुकानें खुली और कुछ जगहों पर बाज़ाब्ता तौर पर ई टेंडरिंग का प्रोसेस, वो जो एक सिलसिला रहता है, वो जारी किए गए। अब हुआ ये है कि सरकार ने एक जवाब दिया सैटरडे के दिन, जिसमें क्लियरली एक तो मेंशन किया गया कि किसी को भी किसी कोई मांगे आकर और सीधा उसको सिफारिश की बुनियाद पर लाइसेंस दे दिया जाए दुकान खोलने के लिए, ये तो कहीं हुआ नहीं। लेकिन दूसरा, माली साल 2026-27 में, यानी आज से लेकर अगले साल तक, बजट के साथ साथ जब ये डिस्कशन चल रही थी, तो पूरी यूनियन टेरिटरी में नई शराब की दुकानें खोलने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। दैट मीन सरकार के सामने कोई प्रपोजल अभी तक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली अर्जुन सिंह ठाकुर हैं, अर्जुन सिंह राजू जो रामबन से एमएलए हैं, उनने रिटन सवाल उनकी तरफ से पूछा गया था और रिटन जवाब उसका आया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जो तहरीरी वजाहत है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो प्रपोजल है, उसके मुताबिक आइंदा माली साल के लिए किसी भी नई शराब किसी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, ना कोई मंसूबा है। दैट मीन्स कोई दुकान नहीं खुलेगी अगर हुकूमत की बात को सच मान लिया जाए। और सरकार ने पिछले 2 सालों के दौरान जो मौजूदा वाइन शॉप्स है, उनसे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पैसा आया है, उसकी भी तफसीलात शेयर कर दी हैं, जिनमें महसूलात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया गया है, पैसा बढ़ा है। सरकार के मुताबिक तमाम लाइसेंस एक्साइज एक्ट 1958 और वक्तन फ़क्तन जो नाफिज की जाने वाली एक्साइज पॉलिसी है, उसके तहत जारी जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल रखने वालों को ही इसकी इजाज़त दी जाती है या उनको लाइसेंस इशू किए जाते हैं। और सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि जम्मू ज़िले में साल 2023-24 में 48,350.15 लाख रुपए की आमदनी हुई शराब की दुकानों से, और 24-25 में ये आमदनी बढ़कर 50,913.93 लाख रुपए पहुंच गई है। उधमपुर में आमदनी 11,0322 लाख से बढ़कर 12,061.50 लाख रुपए तक पहुंच गई है। रियासी में 3,361 लाख रुपए 23-24 में, और 24-25 में ये तादाद जो पैसा शराब की दुकानों से आया है, 3,450.50 लाख रुपए तक बढ़ गया है। कठुआ जिले में भी 23-24 के दौरान 10,653 लाख और 2024-25 में 11,272 लाख रुपए की आमदनी दर्ज की गई है। सांबा में ये इनकम जो है, पैसे या जो शराब से पैसा आया है, 9,138.6 लाख रुपए से बढ़कर 9,740.15 लाख रुपए। डोडा 2,353.61 लाख से बढ़कर 2,448.17 लाख रुपए। किश्तवाड़ में 1,681 से बढ़कर 1,0887.59 लाख रुपए तक पहुंच गई है। रामबन में भी महसूलात या जो टैक्सीज या जो पैसा वसूल हुआ है, 2,299.95 लाख से बढ़कर 2,476.70 लाख रुपए तक पहुंच गया है। राजौरी में 4,806 लाख से बढ़कर तादाद जो है वो 4,806 से 806.19 लाख से बढ़कर 5,336.96 लाख रुपए, और पुंछ में 1,497.78 लाख से बढ़कर 1,768.92 लाख रुपए रिकॉर्ड किए गए हैं। कश्मीर सूबे में श्रीनगर में 23-24 में 5,489.67 लाख रुपए की आमदनी 2024-25 में 6,557.66 लाख रुपए पहुंच गई। गांधरबल में 223.45 लाख रुपए से बढ़कर 319.69 लाख रुपए तक पहुंच गई, और बारामूला में 872.23 लाख से बढ़कर 1,339.84 लाख रुपए। कुपवाड़ा में 415.66 लाख से बढ़कर 442.96 लाख रुपए, और अनंतनाग में 1,403.5 लाख से बढ़कर 1,999.50 लाख रुपए तक की आमदनी दर्ज की गई है। तो शराब के ये अलग अलग जगहों से ये जो कमाई है, सरकार ने खूब पैसा कमाया है। लेकिन अभी अगर बात सच मान ली जाए, एज पर देम, कि इन सारे लोगों को क्या हुआ है कि इन्होंने नई दुकानें खोलने का फिलहाल कोई प्रपोजल नहीं है। सो अल्लाह करे कि हुकूमत को अक्ल आए। नशे के खिलाफ मुहिम, सो कॉल्ड मुहिम मैं कहता हूँ इसलिए क्योंकि सरकार अलग अलग जगहों पर कैंपेन चला रही है। इधर खुले में आप मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के बाहर दुकानें खोलकर नौजवानों को एक और मौका दे रहे हैं, तो शायद ये कोई ऑप्शन बचने का कम अज़ कम नहीं है।